हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे टीसीएस के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में, जो हर साल किसी न किसी स्लॉट में वो रिपीट होता है। ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है। ठीक, ये रिपीट 2023 में सितंबर डे वन स्लॉट नंबर 1 में रिपीट हुआ है। ये क्या है पूरा क्वेश्चन, चलिए रीड करते हैं एक बार। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट क्या है बस उस पर ध्यान देना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप डिपेंड करते हैं, आप किसमें इंटरेस्ट है, C++, जावा, पाइथन। बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी कोडिंग फॉर्म में। ठीक, अब प्रोग्राम पढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एंड ऑटोमोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चर बोथ टू व्हीलर। टू व्हीलर को इन्होंने क्या किया है, TW से दिया है, और फोर व्हीलर को इसने FW से यहाँ पे दिया है। ठीक, अ कंपनी मैनेजर वांट्स टू मेक अ प्रोडक्शन ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ व्हील्स अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा बिलो। यानी कि वो एक कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी, जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों बनाती है। अब वहाँ का जो मैनेजर है वो चाहता है कि प्रोडक्शन हो दोनों टाइप के व्हीकल्स का, यानी कि टू व्हीलर भी बने और फोर व्हीलर भी बने। बट अब कितनी टू व्हीलर और फोर व्हीलर बनेंगी वो डेटा पे डिपेंड करता है। अब डेटा क्या है, फर्स्ट डेटा यहाँ पे दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स टू व्हीलर प्लस फोर व्हीलर इक्वल टू वी। यानी कि फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स यहाँ पे गिवन है कि टू व्हीलर प्लस फोर व्हीलर, उसको इसको इसको दे दिया नाम इक्वल टू वी के इक्वल है। और सेकंड डेटा हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इक्वल टू डब्ल्यू। यानी कि एक वी है जो है TW प्लस FW। ठीक, एक हमारा डब्ल्यू है जो नंबर ऑफ किसको बता रहा है, व्हील्स को बता रहा है। ठीक, हमारे पास एक यहाँ पे एक चीज देखिए, लिखा है द टास्क इज टू फाइंड हाउ मेनी टू व्हीलर्स एज वेल एज फोर व्हीलर्स नीड टू मैन्युफैक्चर एज पर गिवन डेटा। यानी कि हमारे पास दो वो होंगे, क्या, दो इनपुट होंगे। इनपुट कौन कौन से होंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन से हेल्प से देखिए बता रहा है। एक इनपुट होगा V और दूसरा इनपुट होगा W। यानी कि हमको दो इनपुट हमको गिवन होंगे, उसी इनपुट के बेसिस पे हमको ये बताना है कितने टू व्हीलर बनेंगे और कितने फोर व्हीलर हमारे मैन्युफैक्चर होंगे उस कंपनी में। ठीक है, अब वो कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पे देखिए इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल दे रखा है कि V इक्वल टू 200 और W इक्वल टू 540। ठीक, ये यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे आउटपुट दे रखा है 130 TW का, यानी कि टू व्हीलर FW का दे रखा है 70। ठीक, एक्सप्लेनेशन इन्होंने दे रखा है। एक्सप्लेनेशन करने के बाद देखो इन्होंने लिखा 540 व्हीकल्स आ रहा है। ठीक, अब ये कैसे आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट लगा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट डेटा में क्या लिखा था कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इक्वल टू टू व्हीलर प्लस फोर व्हीलर। यानी कि व्हीकल्स का मतलब है कि TW, यानी कि टू व्हीलर को और फोर व्हीलर को मिला के टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स यहाँ पे गिवन है। तो इसका मतलब है कि हम लोग ऐसा कॉन्सेप्ट लगाएं कि सबसे पहले कैलकुलेट कर लें कि एक्स वैल्यू कैलकुलेट कर लें। एक्स वैल्यू जैसे ही हमारे पास आ जाएगी उसको हम लोग माइनस कर देंगे V से, तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितने हमारे पास टू व्हीलर बनेंगे, कितने फोर व्हीलर बनेंगे। जो हमारा एक्स आएगा ना, जो हम लोग इससे एक्स कैलकुलेट करेंगे ना, तो वो एक्स हमारा आएगा क्या, टू व्हीलर आएगा। ठीक है, और टू व्हीलर जैसे ही आएगा हम उसको माइनस कर देंगे किससे, V से, हमारा क्या निकल के आएगा, फोर व्हीलर निकल के आएगा। अब वो कैसे हमको ये कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आया, वो कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ से समझ में आया। कैसे, देखिए अब कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आया वो देखिए। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है, यानी कि इन्होंने क्या किया गया है, इन्होंने डायरेक्टली 70 × 4 कर दिया, 130 × 2 कर दिया। बट ये 70 कैसे आया, 130 कैसे आया, वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग x इक्वल टू, यानी कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, इन्होंने बोला है, इन्होंने एक चीज यहाँ पे बोला है, ठीक, कि हमारे पास v कितना है, 200। यानी कि हमको क्या चाहिए, फोर, हम लोग फोर व्हीलर चाहिए, तो फोर व्हीलर चाहिए तो 4 × 200 अगर कर दें। ठीक, करने के बाद यहाँ पे देखिए व्हीकल्स है, और यानी कि W का मतलब क्या होता है, व्हील्स होता है। ठीक, व्हील्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ व्हील्स है, तो हम लोग माइनस अगर वन, ओ सॉरी, माइनस अगर 540 कर दें। ठीक, 540 कर दें, और इसको ओवरऑल हम लोग इसको डिवाइड कर दें, यानी कि इस पार्ट को हम लोग डिवाइड कर दें 2 से, तो हमारे पास ये आंसर निकल आएगा ना, ये हमारे पास बन जाएगा ना 130। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 आ गई। 130 आ गई, एक्स की वैल्यू 130 आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कितना निकल आया, ये टू व्हीलर निकल आया। जैसे टू व्हीलर निकल आया तो हम लोग वाई की वैल्यू, यानी कि हम लोग फोर व्हीलर की वैल्यू निकाल आएंगे। तो फोर व्हीलर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस, सॉरी, V माइनस
यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे v माइनस एक्स। ठीक, v कितना है हमारा 200, 200 है, माइनस एक्स हमारा कितना निकल के आया 130 निकल के आया है। ठीक, 130 जैसे निकल के आया तो हम लोग 200 में 130 माइनस करेंगे कितना आएगा 70 आएगा, यानी कि एफ डब्ल्यू हमारा कितना आ गया 70 आ गया। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, टी डब्ल्यू इक्वल टू 130 और एफ डब्ल्यू इक्वल टू 70 आ गई, दो वैल्यू निकल के आ गई। अब इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि ये वैल्यू सही है कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग, हमको पता है कि टी डब्ल्यू मतलब होता है टू व्हीलर, यानी कि 130 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा 130 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक, प्लस 70 मल्टीप्लाई बाय फोर व्हीलर, तो हमारा इक्वल टू कितना होगा 540। 540 हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या है टोटल नंबर ऑफ व्हील्स, यानी कि ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल सही है। तब ये कॉन्सेप्ट अगर बिल्कुल सही है तो इसको हम लोग क्या करेंगे कोडिंग फॉर्म में जैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो एक चीज देखिए, कोडिंग फॉर्म में इंप्लीमेंट करें तो कैसे लिखेंगे, देखिए x इक्वल टू कैलकुलेट x इक्वल टू 4 इंटू हम लोग v माइनस w डिवाइडेड बाय 2, इस कॉन्सेप्ट को अपने कोडिंग फॉर्म में इंप्लीमेंट करेंगे। ये हमारा मेन पार्ट है, मेन कोडिंग पार्ट है। ठीक, ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। ठीक, अब यहाँ पे कोई भी वी और डब्ल्यू की वैल्यू आ जाए, आप टोटल नंबर ऑफ निकाल सकते हैं व्हीकल्स कितना यहाँ पे है, टोटल नंबर ऑफ कितना मैन्युफैक्चर होंगे टू व्हीलर्स, कितना मैन्युफैक्चर होंगे फोर व्हीलर्स। ठीक, इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करें वी की, यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करें और डब्ल्यू की, आपको कितना निकल के आएगा टू व्हीलर निकल आएगा। टू व्हीलर में हम लोग क्या माइनस कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स माइनस कर देंगे वी को, तो हमारा क्या निकल रहा है फोर व्हीलर्स निकल आएगा। तो आपके पास टोटल हमारे पास आंसर निकल आएगा। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लेकर आए वी डब्ल्यू की, कंपनी में कोई भी इनपुट आ जाए टीवी, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स आ जाए, टोटल नंबर ऑफ व्हील्स आ जाए, तो आप बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन होंगे बोथ फोर व्हीलर और टू व्हीलर के। ठीक, और इसी को हम लोग कोडिंग फॉर्म में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक, ठीक, एक चीज याद रखिए, कोडिंग फॉर्म में इंप्लीमेंट करने से पहले एक और चीज लाइन है इसमें, द आउटपुट फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ, द रिटर्न प्रोग्रामिंग कोड should be generate two outputs each separate by a single space character। जब भी टीसीएस क्वेश्चन पूछा तो ये चीज आप पढ़ना जरूर, क्योंकि इस पे ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक, इस पे ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक, और यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे गिवन है इनपुट के लिए, द फर्स्ट इनपुट लाइन एक्सेप्ट वी और सेकंड इनपुट लाइन एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, यानी कि जो फर्स्ट इनपुट लाइन है वो एक्सेप्ट करेगी कौन सी वैल्यू, व्हीकल्स की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी, और सेकंड जो इनपुट लाइन होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, व्हील्स की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। अब इसी को कोडिंग फॉर्म में हमको उतारना है। अब कोडिंग फॉर्म आप डिपेंड कर सकता है आप किसमें इंटरेस्ट है। मैंने दो में यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, एक तो कोड लिखा हुआ है, ये हमारा कोड है किसमें, ये कोड है सी प्लस प्लस में, और ये हमारा कोड है पाइथन में। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, सेम कॉन्सेप्ट लगना है, जैसे उसने बोला है कि पहला इनपुट है वी जो एक्सेप्ट करेगा व्हीकल्स को, व्हीकल्स की वैल्यू को, और डब्ल्यू एक्सेप्ट करेगा किसकी वैल्यू को, व्हील्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट मैंने पाइथन में भी लगाया है। यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग वी और डब्ल्यू की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे गिवन दे दी है, उसके बाद हम लोग ने इसको एक्सेप्ट कराया। ठीक, सी प्लस वन सीन का इस्तेमाल करते हैं एक्स वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए। हम लोग ने जो मेन कॉन्सेप्ट था ये वाला मैंने अभी बताया था, जो कॉन्सेप्ट लगेगा एक्स इक्वल टू 4 इंटू वी, 4 इंटू वी। ठीक, ठीक है, 4 इंटू वी यहाँ पे लगेगा, ये 4 इंटू वी और माइनस डब्ल्यू, और ये डिवाइड हो जाएगा किससे, टू से। ये कॉन्सेप्ट लगेगा, इसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पे किया है। ठीक, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग ने पाइथन में भी इम्प्लीमेंट किया है। ये इम्प्लीमेंट करने के बाद आपका डेटा यहाँ पे टी डब्ल्यू यहाँ पे हम लोग आउटपुट दे देंगे, और एफ डब्ल्यू यहाँ पे आउटपुट पे दे देंगे। एफ डब्ल्यू कैसे निकलेगा, अभी मैंने बताया था वी माइनस एक्स, यहाँ पे गिवन है कि वी माइनस एक्स की हेल्प से हम लोग निकालेंगे वी डब्ल्यू। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट दे रखा है वी माइनस डब्ल्यू से, वी माइनस एक्स की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, डब्ल्यू निकालाएगा हमारा। ठीक, सबसे पहले एक्स हमारा क्या है, जो एक्स हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे वो हमारा क्या है, वो हमारा है टू व्हीलर। ठीक, और एक चीज और यहाँ पे देखिए मैंने ये लाइन क्यों लिखी है, क्योंकि देखिए हमको इनवैलिड इनपुट भी होगा ना, कि हमारा जब भी जो वैल्यू होंगी वो लेस देन इतने होगी और इतने होगा। ठीक, तो हम लोग उसका मतलब ही नहीं है कुछ, मान यानी कि डेटा अगर एक हो गया दो हो गया तो उससे हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे ना वैल्यू। तो यहाँ पे अगर देखिए इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट सेम एज इट इज मैंने वहाँ पे
उतार दिया है कहाँ पे, ये टीसीएस के क्वेश्चन में ही गिवन था कि ये कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट मैंने कोडिंग फॉर्म में उतार दिया है कि अगर ये आ गया तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए कोडिंग फॉर्मेट में दोनों में ये चीज़, ये कौन सी, ये लाइन और ये लाइन सेम है, सेम अगर ये ऐसी वैल्यूज आती हैं तो इनपुट इनवैलिड इनपुट आ गया, और सेम मैंने सी प्लस प्लस में भी अगर सेम ऐसी वैल्यू आ गई इनवैलिड इनपुट आ गई। आपको सिर्फ फोकस करना है इस कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट को मेन, इस कॉन्सेप्ट को फोकस करना है। ठीक, थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम आज बात करने जा रहे हैं टीसीएस के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में, जो कि हर साल रिपीट होता है। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है पहले स्लॉट 1 में आया हुआ है, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ एक बार रीड करना है, रीड करते ही आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि टीसीएस इतने इजी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है पहले बता दूं 2023 में सितंबर डे 1 में स्लॉट नंबर 1 में पूछा जा चुका है। ठीक, अब इस प्रॉब्लम है क्या है, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए लिखा है गिवन अ स्ट्रिंग एस इनपुट कंसिस्ट ऑफ एस्ट्रिक, यानी कि इनपुट कंसिस्ट कर रहा है, एस्ट्रिक को कंसिस्ट कर रहा है, और हैश यानी कि हैश को कंटेंट कर रहा है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज वेरिएबल। ठीक, द टास्क इज टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ एस्ट्रिक एंड मिनिमम नंबर ऑफ एस्ट्रिक और हैश टू मेक इट्स valid string. The string is considered valid if the number of asterisk and hash are equal. The asterisk and hash can be beat at any position in the string. ठीक, और यहाँ पे नोट गिवन है, यहाँ लिखा था द आउटपुट विल बी अ पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर बेस्ड ऑन द न्यूमेरिक ऑफ एस्ट्रिक एंड हैश इन द इनपुट स्ट्रिंग। और यहाँ पे नोट गिवन है कि पॉजिटिव इंटीजर ये है। ठीक, अगर पॉजिटिव इंटीजर कैसे कि एस्ट्रिक ग्रेटर देन हैश हो, ये पॉजिटिव है। अगर हैश ग्रेटर देन एस्ट्रिक होता है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर हैश इक्वल टू एस्ट्रिक होता है तो ये जीरो है। ठीक, यहाँ पे है गिवन है, यानी कि ये सिंपल, अगर ये क्वेश्चन रीड करने पे आपको अगर समझ में आ गया कि पूछ क्या रहा है, यानी कि आपको पूछ रहा है कि हमको ये फाइंड करना कि मिनिमम नंबर ऑफ एस्ट्रिक और हैश कितने होंगे कि जो स्ट्रिंग वैलिड हो, यानी कि सीधा सीधा ये पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि ये कौन सा पार्ट पूछ रहा है नोट में, इक्वल पार्ट पूछ रहा है, यानी कि इक्वल पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक, यानी कि एस्ट्रिक और हैश में जितने भी आएंगे उन दोनों के बीच का ये डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक, इतना इजी क्वेश्चन है। अगर आपको रीड करने में कंफ्यूजन है, ठीक, समझ नहीं आ रहा, तो एक बार और रीड करिएगा इसको। ये सीधा सीधा इजी वे में क्या कर रहा है कि हमको दोनों का डिफरेंस निकाल के दो। ठीक, यहाँ पे देखिए अगर तब भी ना समझ में आए तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि यहाँ पे 3 हैश हैं, यानी कि हैश, हैश और हैश। यहाँ पे 3 एस्ट्रिक हैं, 3 एस्ट्रिक। ठीक, अब अगर ये 3 हैं और ये 3 हैं, ठीक, और 3 माइनस 3 कितना होता है, 0 होता है। तो आउटपुट में क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, कि मतलब नंबर ऑफ एस्ट्रिक एंड हैश आर इक्वल। तो इसका मतलब आउटपुट देख के, एग्जांपल समझ के आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये सीधा से सीधा डिफरेंस पूछ रहा है। अब डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग वो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल लेंगे ए नाम का, या कह लीजिए एक वेरिएबल लेते हैं हम लोग ए नाम का, जो कि एस्ट्रिक को वेरिएबल लेगा, और बी हम ले लेते हैं जो हैश को काउंट करेगा। ठीक, हैश की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। ठीक, अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों पूरी स्ट्रिंग होगी, मान लीजिए स्ट्रिंग है एक हैश 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 एस्ट्रिक एस्ट्रिक, तो ए को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो हम लोग ए को इंक्रीमेंट कर देंगे, बी को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग बहुत सारे हैश हो सकते हैं, बहुत सारे एस्ट्रिक हो सकते हैं। जैसे ही हम लोग ओवरऑल सारी स्ट्रिंग को कवर कर लेंगे तो हमारे पास एक डेटा आ जाएगा कि ए के इतने हो गए, एस्ट्रिक कितना हो गया, और बी मतलब हैश इतने हो गए। तो इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, बी माइनस ए कर देंगे। अगर बी माइनस ए करने पे अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, इक्वल है। अगर बी इक्वल है, ठीक, मान ली कि हमारा क्या है, वो 0 है। ठीक, अगर यहाँ पे ग्रेटर आ रहा है, एस्ट्रिक जो ग्रेटर आ रहा है पॉजिटिव इंटीजर से, तो वो भी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर। मेन कॉन्सेप्ट डिफरेंस। अब इसको हम लोग कोडिंग फॉर्म में हम लोग करते हैं। देखिए कोडिंग फॉर्म में जैसे कर रहे हैं वो यहाँ पे देखिए, कोडिंग फॉर्म में सिंपल तरीका है, यहाँ पे सी प्लस प्लस से लिखा गया है, ये पाइथन से लिखा गया है। सिंपल तरीका है, मैंने एक स्ट्रिंग ली है, हेलो नाम की स्ट्रिंग ली है। ठीक है, और दो हम लोग ने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है, ए ओ बी, यानी कि इस स्ट्रिंग के अंदर
कितने एस्ट्रिक हैं, कितने हैश को काउंट करने के लिए मैंने एक ए लिया है, एक बी लिया है। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है। मैंने एक एस नाम की स्ट्रिंग लिया है, ए और बी हमारा क्या इनिशियलाइजेशन है जो काउंट करेंगे एस्ट्रिक को, और एक हैश बी काउंट करेगा हैश को। ठीक, अब हम लोग ने क्या किया, लूप चलाया। हम लोग ने क्या, एक हमारे पास स्ट्रिंग हेलो नाम की, हमने लूप चलाया। हम लोग कैलकुलेट किया कि इफ़ इक्वल टू की जो अगर स्ट्रिंग है उसमें हैश है तो हम लोग ए को इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे ए का मतलब वो हैश, यानी कि ये रिवर्स है। ठीक, ए काउंट करेगा हैश को, बी काउंट करेगा एस्ट्रिक को, तो ए को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे। अगर आई इक्वल टू एस्ट्रिक है तो हम लोग बी को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक, जैसे ही हम लोग ओवर कैलकुलेट कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एस्ट्रिक यहाँ और हैच आ जाएगा। ठीक, टोटल नंबर हैच कितने हैं और इसका मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ एस्ट्रिक कितने हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक, बी माइनस ए हमको क्या निकल आएगा, दोनों को डिफरेंस वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई। मान लीजिए ए हमारे पास जो हैच है कितना है, 4 है। ठीक, और बी हमारे पास 3 है, तो 4 माइनस 3 मतलब 1 आ गया। ठीक, 1 का आने का मतलब कि पॉजिटिव आ गया। ठीक, नोट में क्या था, पॉजिटिव है। ठीक, वहीं इसी तरह हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ पे इसी डिफरेंस से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा कि जो हमारे पास नंबर है वो क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। अब कैसे, देखिए यहाँ पे अगर एस्टिक ग्रेटर देन हैच आ रहा है तो पॉजिटिव इंटीजर है, अगर हैच लेस ग्रेटर देन एस्टिक आ रहा है तो नेगेटिव है। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं, जीरो आ जा रहा है डिफरेंस, यानी कि एस्टिक भी इक्वल है, एस्टिक भी 4 है और हैच भी 4 है। ठीक है, अगर दोनों को डिफरेंस का माइनस करते हैं तो हमारा जीरो आ जाएगा, यानी कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो क्या है, इक्वल है, वो हमारी क्या है, वैलिड है। ठीक, वैलिड स्ट्रिंग है। ठीक, तो वो क्या है, इक्वल है। ठीक, थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीसीएस के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में, जो कि 2023 में सितंबर में स्लॉट 1 में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है, अ चॉकलेट फैक्ट्री इज पैकिंग अ चॉकलेट इनटू अ पैकेट्स। द चॉकलेट पैकेट्स हियर रिप्रेजेंट एन array of n number of integer value. The task is to find the empty packets that represent with the zero of a chocolate and push it into the end of the conveyor belt, यानी कि array। ठीक, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक फैक्ट्री है जहाँ पे चॉकलेट्स की पैकिंग होती है पैकेट्स के अंदर। अब कभी कभी क्या होता है, चॉकलेट्स की फैक्ट्री में उस पैकेट के अंदर चॉकलेट नहीं रहती हैं और चॉकलेट पैकेट्स पैक हो जाती हैं बिना चॉकलेट के, वो पैकेट पैक कर दी जाती हैं। ठीक, और जो एम्प्टी पैकेट्स होता है उनको जीरो से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक, यानी कि जीरो अगर जहाँ पे होगा उसमें मतलब उस पैकेट के अंदर चॉकलेट नहीं है। उन्हीं को फाइंड करके लास्ट में, यानी कि एरे के लास्ट में लगाना है, यानी कि जो कन्वेयर बेल्ट होती है उसमें लास्ट में लगाना है। ठीक, एक तरफ से समझ लीजिए कि एरे है, एरे में जहाँ पर जीरो दिखे वो जीरो हमको लास्ट में लगाते रहना है, बाकी आगे जिसमें चॉकलेट होगी वो पैकेट्स लगेंगे और बाकी लास्ट में क्या लगेगा, जिसमें एम्प्टी पैकेट्स हैं वो लगेगा। एग्जांपल यहाँ पे गिवन, एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि हमारे पास n नंबर ऑफ एरे है, एरे हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ठीक, यहाँ पे देखिए 0 0 0, यानी कि हमारे पास 3 एम्प्टी पैकेट्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीरो, यानी जीरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम्प्टी पैकेट्स पे, देखिए। ठीक, अब इन्हीं जीरो को हमको लास्ट में लगाना है। ठीक, तो हमारा इनपुट ये था, वो आउटपुट ये लगा है कि यानी तीनों जीरो हमारे कहाँ आ गए, लास्ट में, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम्प्टी पैकेट्स हैं। और आगे कौन से हैं, आगे वो हैं जिनमें चॉकलेट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। ठीक, अब इसी को हमको कोडिंग फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक, एक चीज याद रखिएगा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक, बाकी आधा काम तो आपका हो ही चुका है, आपको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना होगा कोडिंग फॉर्म में। आपको जिस में इंटरेस्ट है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है आप उसके सहायता ले सकते हैं। ठीक, मेन कॉन्सेप्ट है आपको कॉन्सेप्ट समझना, ये कि ये प्रोग्राम, ये जो प्रॉब्लम है ये कह क्या रहा है। ठीक, एक और यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने दिया है, एग्जांपल देखिएगा 6 है, यानी कि वैल्यू ऑफ एन कितनी है, 6 है, और 6 हमारी क्या है, यहाँ पे एरे गिवन है 601802। ठीक, यहाँ पे देखिए दो हमारे पास एम्प्टी पैकेट्स हैं। ठीक, अब इन्हीं एम्प्टी पैकेट्स को हमको कहाँ लगाना है, कि लास्ट एरे में लगाना है, यानी कि हमको 0 0 2 यहाँ लग गए, बाकी एज इट इज यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लगाना है। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देने वाली बात है कि हम सिर्फ जीरो के साथ ही छेड़खानी कर रहे हैं, बाकी जो सीक्वेंस है 6 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, सेम सीक्वेंस में वो चीज यहाँ पे आ रही हैं। और सेम एग्जांपल नंबर 1 में भी देखिए कि 4 5 1 9 5, ये सेम सीक्वेंस में हम लोग छेड़खानी कहाँ कर रहे हैं, जीरो के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। ये चीज यहाँ पे एक सोचने वाली बात है।
चलिए इसको हम लोग कोडिंग फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कोडिंग बना रखी है। ठीक, मैंने यहाँ पे सी प्लस प्लस का इस्तेमाल किया है, तो इसी को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ऊपर की दो लाइनें ऑलरेडी आपको पता है क्या क्या है, कि ये लाइब्रेरीज हैं और यूजिंग नेम स्पेस हैं, जो एचटीडी के साथ जो भी अलाउ जो लाइब्रेरीज होती है उनको इस्तेमाल करने के लिए हम ये दोनों लाइनें लिखते हैं। अब मेन चीज़ क्या है, हम लोग फंक्शन के अंदर आते हैं, मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, इन मेन के अंदर आते हैं। यहाँ पे देखिए दो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे एन क्या होता है, एन है वैल्यू ऑफ एन। मैंने अभी बताया वैल्यू ऑफ एन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मतलब इनपुट में गिवन होती है। ठीक, अब जे क्या है यहाँ पे, जे है यहाँ पे इंटीजर। ठीक, यानी कि एन और जे दोनों इंटीजर है, बट यहाँ पे जे को इनिशियलाइज कर दिया गया है जीरो के साथ। ठीक, नाउ हम लोगों ने क्या किया है कि सीन एन लिखा है। सीन एन का मतलब होता है सी प्लस प्लस के अंदर कि इंटीजर के इनपुट को रीड करना। ठीक, और उसको स्टोर करना किसके अंदर, एन के अंदर स्टोर करना। ठीक, यानी कि हम लोग इनपुट को रीड करेंगे और उसी इनपुट को हम लोग स्टोर कर देंगे किसके अंदर, एन के अंदर। यानी कि अगर यूजर ने 6 इंटर किए हैं तो हमारी जो एरे होगी वो कितने में होगी, कितने की होगी, वो 6 की होगी। ठीक, तो हम लोग ने क्या किया है कि उसके बाद हम लोग ने क्या, एरे को इनिशियलाइज किया। जो नेक्स्ट लाइन देखिए, ये जो स्टेप है इसको एरे को इनिशियलाइज किया है। ठीक, और एरे को स्टार्टिंग कहाँ इनिशियलाइज किया है, सारे एलिमेंट जो इनिशियलाइज किए हैं, ऑल एलिमेंट इज जीरो, यानी कि जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक, उसके बाद जो फॉर लूप है, फॉर लूप का मतलब क्या है बेसिकली, ये क्या करेगा, ये लूप रन होगा कितने टाइम, एन टाइम लूप रन होगा। एन टाइम मतलब क्या है, 6 हैं और 6 हम लोग यहाँ पे 6 एरे भर देंगे। यहाँ पे 6 हमारे इनपुट हो जाएंगे और 6 एरे भरने के बाद ये हमारा क्या है, एन है। अब एन तक हमारा लूप चलेगा, यानी कि जीरो आई इक्वल टू जीरो, जीरो से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, ये मूव करेगा एन टाइम, यानी कि एन टाइम में मूव करेगा। एन कितना भी होगा, यूजर ने 6 दिया, 10 दिया, 15 दिया, वहां तक ये मूव करेगा। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज है, सीन ए जे दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिकली क्या है कि ये रीड करेगा इंटीजर फ्रॉम इनपुट एंड स्टोर कर देगा किसमें, ए जे में स्टोर कर देगा। ठीक, ए जे में रीड करता जाएगा और ए जे में हम लोग वैल्यू को करता जाएगा, स्टोर करता जाएगा। अब ये सारा हमारा एरे स्टोर हो गया। ठीक, एरे हमारा यहाँ पे स्टोर हो गया। ठीक, यानी कि जितने भी एरे जो एरे थे, नंबर ऑफ कितने थे, 6 थे, यानी कि हम लोग ने यूजर ने 6 दिए तो 6 एरे हम लोग ने क्या कर लिए स्टोर कर लिए। अगर यूजर ने 10 दिए होते तो हम लोग 10 एरे स्टोर कर लेते हैं। यूजर ने 15 दिए होते तो 15 कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास क्या हो गया, अब तक हमारे पास सारी एरे आ चुकी, एरे यहाँ पे आकर इसमें स्टोर हो गई। ठीक, हमारी एरे स्टोर हो गई। अब मेन कॉन्सेप्ट है, मेन लाइन खाली यही है। ठीक, पूरे कोड का जो मेन कॉन्सेप्ट है ये है। ठीक, ये क्या कहता है, ये कह रहा है, ये चेक करेगा, ये चेक क्या करेगा कि इनपुट वैल्यू इज नॉट जीरो। ये चेक करेगा इफ इनपुट वैल्यू कौन सी, जो एरे के अंदर, अगर एरे के अंदर इफ चेक करेगा इफ द इनपुट वैल्यू इज नॉट जीरो, तो हम लोग क्या करेंगे, जे को इंक्रीमेंट कर देंगे। मतलब अगर जे सॉरी यहाँ पे अगर 5 है, ठीक 5 है, तो ए जे क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक, इंडेक्स वैल्यू जीरो है और ये क्या है कि ये जीरो नहीं है। ठीक, अगर ये जीरो नहीं है तो जे प्लस प्लस कर देगा, यानी कि जे बढ़ा देगा, जे हमारा यहाँ मूव हो जाएगा इस इंडेक्स पे। अब मान लीजिए इस इंडेक्स पे 7 है। ठीक, अगर इस इंडेक्स पे 7 है, अगर इस इंडेक्स पे 7, इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है, 7 है। ठीक, और 7 क्या है, डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो नहीं है, तो हम लोग फिर जे को बढ़ा देंगे, फिर जे हमारा यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ का यहाँ पे दिख गया कि इनपुट हमारा जीरो है, यानी कि इनपुट इंडेक्स नंबर 2 पे हमारा क्या है, जीरो है। ठीक, अब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, बेसिकली क्या होगा, अब ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई कि हमको डज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक, मतलब ऑलरेडी वो जीरो है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे कंडीशन में, तो हम लोग इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, पिक करके हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, लास्ट में जाएंगे। वो कैसे जाएंगे, उसके लिए लूप लगेगा जो हम लोग स्पेस को फॉलोड करेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए लास्ट में कि हम लोग एक लूप लगाएं, जीरो से स्टार्ट किए हैं और कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, और हम लोग यहाँ पे ए आई दे दिए। और ये इसका मतलब क्या है कि हम लोग प्रिंट करेंगे ईच एलिमेंट को, जैसे कि हम लोग ने प्रिंट किया 5 को प्रिंट किया, 7 को प्रिंट किया, बाकी और वैल्यू बाकी जीरो प्रिंट होगा। ठीक, और जितने भी वैल्यूज होंगे जीरो जीरो होगा। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 1 है तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, जीरो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी ये प्रिंट होकर यहाँ पे आ जाएगा। और ये किसके साथ होगा, हम लोग एलिमेंट को प्रिंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ, विद द फॉलोड ऑफ
स्पेस, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। और इसी की हेल्प से हमारा कोड क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाएगा। मेन फोकस क्या है, आपको आपको एरे लेना है, नंबर ऑफ एरे मतलब यानी कि एन लेना है। एन क्या है, 6 अगर आ गया तो 6 हमको एरे को स्टोर करना पड़ेगा। 6 स्टोर करेंगे तो हमको चेक करेंगे कि जो हमारा जो एरे है जो स्टोर हो रहा है वो जीरो है कि नहीं है। अगर जीरो नहीं है, ठीक, तो हम लोग इंक्रीमेंट करते जाएंगे जे को। अगर जीरो है हम लोग को तो हम लोग वहीं पे उसको पिक करेंगे और लास्ट में एंड में हम लोग शिफ्ट करते चले जाएंगे, ठीक। ये ओवरऑल कैसे वर्क कर रहा है वो समझते हैं। सबसे पहले तो प्रोग्राम क्या करेगा, रीड करेगा एन इंटीजर फ्रॉम द यूजर, देन इट स्टोर नॉन जीरो इंटीजर इन द बिगनिंग ऑफ द एरे ए बेसिकली क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक। देन क्या है, एंड रिमेनिंग एलिमेंट आर लेफ्ट एज जीरो, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइनली उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे एलिमेंट ऑफ द एरे ए, यानी कि हम लोग ए के साथ यहाँ पे हम लोग एलिमेंट को प्रिंट करेंगे विद द फॉलोड बाय स्पेस, ठीक। ये ओवरऑल हमारा क्या है, प्रोग्राम है, ठीक। मेन कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए, आप कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि प्रोग्राम क्या कह रहा है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टीसीएस के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही बार पूछा जा चुका है और ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन सितंबर के महीने में आया है, 2023 में डे 1 स्लॉट नंबर 1 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, जोसेफ इज लर्निंग अ डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट विच will be for his next semester. He usually try to solve unit assignment problem before the lecture. Today he got a one tricky question. The problem statement is, देखिए यहाँ तक तो कुछ नहीं था, बेसिकली कुछ भी नहीं था। अब मेन जो प्रॉब्लम है यहाँ शुरू हो रही है। यहाँ कह रहा है, देखिए, a positive integer has been given as an input. Convert the decimal value to the binary representation. Toggle all bits of its after the most significant bit, including the most significant bit. Print the positive integer value after toggling all bits. ठीक, यानी कि प्रोग्राम क्या कह रहा है, प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, ठीक। इंटीजर वैल्यू है, उसको हम लोग कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बट जो 10 को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, कन्वर्ट करने के बाद उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, टॉगल करेंगे, ठीक। टॉगल करने के बाद जो बाइनरी डिजिट बनेगा उसको फिर हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, नंबर, यानी कि इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और वही हमारा क्या है, आउटपुट है, यानी कि हमारा रिजल्ट वही है। एग्जाम्पल तो हमारे पास गिवन है, एग्जाम्पल है कि हमारा इंटीजर है 10, ठीक। 10 इंटीजर है, 10 को अगर हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे, 1010, ठीक। अब बाइनरी रिप्रेजेंट किया हम लोग ने, इसको 10 को हम लोग कन्वर्ट कर दिया किसमें, बाइनरी में। अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ये हमारा रिजल्ट नहीं होगा। यहाँ पे एक ही चीज और बोल रहा है कि टॉगल ऑल बिट्स, यानी कि हमको टॉगल करना है, ठीक। अब इसको हमको क्या करना है, टॉगल करना है। अब इसको टॉगल करने के लिए क्या होगा, बेसिकली हम लोग इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जो बीट्स होगी उसको कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको टॉगल करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा, जहां जहां 1 है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां 0 है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। यही होगा हमारा, ठीक। ये हमारा क्या है, रिजल्ट है। अब हम लोग रिजल्ट को एज इट इज नहीं प्रिंट करेंगे, इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, ठीक। इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। अब 0101 को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है 1 2 4 8 जो चीज होती है, देखिए 4 और 1, यानी कि जहां जहां 1 है उसको ऐड कर देंगे, 4 + 1 = 5। और हमारा 5 ही क्या है, हमारे पास आउटपुट है, 5 ही हमारा क्या है, आउटपुट है। तो इसका मतलब है ये पूरा जो प्रोग्राम है, ये प्रॉब्लम है, ये कह रहा है कि हम आपको इनपुट एज अ इंटीजर देंगे। आपको सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको टॉगल करना है, सारी बिट्स को टॉगल करना है। सारी बिट्स को टॉगल करने के बाद जो बाइनरी आएगा हमारा, उसको हमको फिर से कन्वर्ट करना है इंटीजर में, वही हमारा क्या है, आउटपुट है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है, मैंने ऑलरेडी इसका कोड कर रखा है पाइथन में भी और C++ में है। चलिए आपको समझाते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चलिए अब कोड की ओर बढ़ते हैं, अब जानते हैं कोड की तरफ, ठीक। देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है, दोनों ये C++ का है, ये पाइथन का है, ठीक। कॉन्सेप्ट सब में एक ही लगा हुआ है, कॉन्सेप्ट सब में एक ही लगा हुआ है, ठीक। इसमें बेसिकली पाइथन में लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर लिया है, इसमें बिना लाइब्रेरी के इस्तेमाल करके हम लोग कर रहे हैं, ठीक। सबसे पहले C++ की बात करते हैं, क्योंकि आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप पाइथन में ऑटोमेटिक कर लेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग मेन फंक्शन के अंदर जाते हैं। मेन फंक्शन में देखिए लिखा हुआ है कि इंट एन। इंट एन का मतलब होता है ये डिक्लेयर करेगा एज इंटीजर, इंटीजर को डिक्लेयर कर रहा है एज इंटीजर और किस में, एन में, ठीक।
एन हमारा क्या है, वेरिएबल है। और सीन एन का मतलब होता है कि उस रीड कर रहा है इंटीजर इनपुट को, और यूजर जो इनपुट देगा उसको रीड कर रहा है और स्टोर कर रहा है किसमें, एन में स्टोर कर रहा है। मेन जो कॉन्सेप्ट है ये वाला पार्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, इसको हम लोग तोड़ते हैं, इस लाइन को हम लोग तोड़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इस बात करेंगे लॉग एन क्या कह रहा है, ठीक। ये लॉग एन का मतलब होता है बेसिकली इस पार्ट को लॉग टू बेस एन का, इसका मतलब है कि ये कंप्यूट करेगा बेस टू एल्गोरिथम ऑफ एन विच गिव द हाईएस्ट पावर ऑफ टू लेस देन और इक्वल टू एन, यानी कि ये देगा हमको हाईएस्ट पावर ऑफ टू जो कि लेस देन होगा और इक्वल टू एन होगा, ठीक। ये हो गया, मैंने इतना समझ में आ गया। उसके बाद अब बात करते हैं ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा लॉग टू का, जो इसका जो कुछ रिजल्ट आएगा, अब इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग इसमें डालेंगे फ्लोर में, ठीक। फ्लोर के अंदर रिजल्ट डालेंगे, यानी कि फ्लोर के अंदर क्या आ जाएगा, लॉग टू का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या मतलब हो गया, बेसिकली ये क्या कह रहा है, ये बेसिकली काम करेगा, ये फ्लोर का इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको लार्जेस्ट इंटीजर चाहिए, नॉट ग्रेटर देन लॉग एन, ठीक। यानी कि लार्जेस्ट हमको इंटीजर चाहिए जो कि नॉट ग्रेटर देन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ग्रेटर देन लॉग टू एन, ठीक। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक। नाउ एक स्टेप और बढ़ते हैं आगे, हम लोग अब इसको मर्ज करके करते हैं, यानी कि ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम लोग करते हैं, माइनस एन को छोड़ रहे हैं, ठीक। माइनस एन को हम लोग अभी छोड़ रहे हैं, ठीक। इस इतना पार्ट हम लोग लेते हैं, कौन सा, 1 से लेकर यहाँ तक का पार्ट लेते हैं, ठीक। अब ये चीज पार्ट क्या कह रहा है, ये बेसिकली पार्ट कह रहा है कि हम लोग यहाँ पे बिट वाइज शिफ्ट करेंगे ऑन 1 बाय यूजिंग फ्लोर लॉग टू एन, ठीक, और प्लस एन, ठीक। इसका मतलब ये होगा कि हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल तो आप समझते हैं, ये पूरा पार्ट क्या होगा कि हम लोग परफॉर्म करेंगे लेफ्ट बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेशन ऑन 1 बाय यूजिंग फ्लोर लॉग एन, और हम लोग जो उसकी पोजीशन है +1 करेंगे, ठीक। इसका मतलब हम एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास यूजर ने इनपुट किया एन हमारा कितना है, 10 है, ठीक। अब इसको सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे इस पार्ट में लॉग एन, यानी कि इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसमें लॉग टू एन, एन क्या है हमारा यहाँ 10 है, ठीक। लॉग जो एन क्या है 10 है, हम लोग 10 यहाँ पे पुट किया। अब इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 3.32 हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, ठीक। अब इस रिजल्ट को हम लोग इसमें डालेंगे, यानी कि फ्लोर में 3.32 डालेंगे। अब इसको 3.3 डालें तो हमको क्या मिल जाएगा कि लार्जेस्ट इंटीजर मिल जाएगा जो कि नॉट ग्रेटर देन लॉग एन होना चाहिए, यहाँ पे मैंने अभी बताया था। तो इसका मतलब हमारा इसका फ्लोट निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। अब 3 आने के बाद इस पूरे पार्ट में, यानी कि इसको हम लोग यूज कर दें, अगर हम लोग इस पूरे पार्ट में यहाँ से यहाँ तक का, इसमें अगर हम लोग वैल्यू पुट करें 3 के, यानी कि 3 सॉरी इस अगर यहाँ पे कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है सबसे पहले, ओके, यहाँ पे है यहाँ पे है 1 जो प्रोसीड हो रहा है 3 + 1, यही चीज़ तो यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए 1 है यहाँ पे, यहाँ पे 1 है, ठीक। ऑलरेडी हमारा 3 आ चुका है और ओवरऑल हमारा ये 1 है, ठीक। यानी कि ये हमारा 1 हो गया, ठीक। इसका रिजल्ट हमारा ऑलरेडी निकल के आ चुका है, क्या 3 आ चुका है और +1, ठीक। यही तो है, यही चीज़ हम लोग ने हमने यहाँ पे लिखी है, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1 और ये हमारा ऐड करके आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्या आ गया, 16 आ गया, ठीक। 1 ये जो है 1 प्रीसीडिंग है ना, बिटवाइज ऑपरेशन लगा हुआ है, लेफ्ट बिटवाइज ऑपरेशन लगा हुआ है ना, तो इसको हमारा जो रिजल्ट क्या आएगा 16 आ जाएगा। 16 आ गया तो 16 को सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अगर 16 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 1 0 0 0 0, ये 16 में कन्वर्ट किए। अब 16 को कन्वर्ट करने के बाद 16 को कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज और देखिए इस क्वेश्चन में, 16 को कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा है -1, ठीक। तो हम लोग इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा क्या मिलेगा, 0 1 1 1 1, ये हमारा क्या मिल गया, ये हमारा मिल गया आंसर मिल गया, ठीक। अब चीज यहाँ पे देखिए, इस आंसर को स्टोर कर दिया किसमें, के में स्टोर कर दिया, यानी कि ये ओवरऑल आंसर किसमें स्टोर हो गया, के में स्टोर हो गया, के में स्टोर हो गया। अब लास्ट लाइन देखिए, सी आउट एन, एन कितना है हमारा, एन कितना है हमारा, एन है हमारा
सॉरी एन हमारा यूजर ने इनपुट किया 10, 10 इनपुट है 10, ये और के की वैल्यू कितनी है 0 1 1 1 1 की वैल्यू है, और इसी के हेल्प से हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग उसको डेटा को प्रिंट कर देंगे। अब जो एन, ये जो बेसिकली क्या है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये एन है, ये के है, ठीक। इसका मतलब हो गया ये परफॉर्म कर रहा है बिट वाइज एक्सॉर ऑपरेशन को बिटवीन एंड और एंड सॉरी एन एंड के बीच में बिट वाइज एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अब एक्सॉर ऑपरेशन क्या होता है वो समझते हैं सबसे पहले। एक्सॉर ऑपरेशन का मतलब है कि ईच बिट, यानी कि इफ द बिट आर सेम देन रिजल्ट इज 0, इफ द बिट्स आर डिफरेंट देन रिजल्ट इज 1, ठीक। यानी कि जो एन का जो बिट होगी, एन की बिट क्या है, मान लीजिए मैंने अभी बताया था कि एग्जांपल था, देखिए एग्जांपल उसमें कि उसमें एग्जांपल क्या था, एग्जांपल था इसके ऊपर वाले में, क्वेश्चन में एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले। देखिए एग्जांपल था यहाँ पे 10, ठीक 10 था। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे देखिए एग्जांपल था 10 था, ठीक, ये ठीक है 10 है, 10 था, और हम लोग फिर यहाँ आते हैं, ठीक। यहाँ आए और यहाँ चीज देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 का बाइनरी क्या था यहाँ पे, 10 का बाइनरी देखिए, 10 का जो बाइनरी था क्या था यहाँ पे, जो एन का बाइनरी था वो बेसिकली हमको, क्योंकि इसको हम लोग कन्वर्ट करना है ना, कन्वर्ट किस में करना है, प्रोग्राम में देखिए यहाँ पे लिखा था कि हमको टॉगल करना है। तो इसको टॉगल करने का एक रास्ता क्या है, हम लोग एक्सॉर ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएंगे, एक्सॉर ऑपरेशन लगा लेंगे तो ये हमारा टॉगल हो जाएगा। यानी कि जब भी हमको सेम बिट मिलेंगे तो रिजल्ट हमारा 0 होगा, और डिफरेंट बिट मिलेगी तो हमारा रिजल्ट 1 होगा। यानी कि अगर ये देखिए 1 0 0 0 1 है, ठीक। यहाँ पे देखिए सॉरी ये 0 था, ठीक, ये हमारा ये था, इसको हम लोग कन्वर्ट किए, इसमें एक्सॉर आया, ठीक। और इसको हम लोग टॉगल करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो कुछ और आएगा, ठीक। वो आएगा, वही हमारा क्या रिजल्ट हो जाएगा। जहाँ 0 है डिफरेंट बिट है तो हमारा 1 होगा, डिफरेंट बिट है 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 1 होगा, तो हमारा रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक। ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे था कि हमारा 10 था, 10 हमारा ये था, एन हमारा क्या है 10 है, ठीक। और हमारा क्या निकल के आया था, बाइनरी निकल के आया था कि जो टॉगल करने के बाद इसका जो बाइनरी था 10 का 1010 था, ठीक, 1010 था, ठीक। और इस के की वैल्यू कुछ निकल आएगी होगी, के की वैल्यू अगर मांगेंगे, इसको हम लोग टॉगल करेंगे। टॉगल करने का मतलब क्या मतलब है कि वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, कि जहाँ जहाँ 1 है, ठीक, वो 0 हो जाएगा, जहाँ जहाँ 0 है वो 1 हो जाएगा। सेम ये कॉन्सेप्ट हम लोग ने वहाँ पे लगाया है, ठीक। और ये इसको हम लोग क्या कर देंगे, 5, ये हमारा 5 हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग ने यहाँ पे भी लगाया था, सॉरी यहाँ पे भी, लास्ट में यहाँ पे भी जो एन बचा था, एन जो हमारा आया था यानी कि 16 था, 16 में हमारा क्या आ गया था, जो टोटल करके 0 1 1 1 1 था, सर ये हमारा आंसर आ गया था। फिर हम लोग इसमें मूव किए थे, हमारा एन इक्वल टू के आ जाता था, ठीक। के की वैल्यू हमारे पास ये है, एन की वैल्यू हमको ऑलरेडी हमको यूजर ने गिवन है, और हम लोग इसमें एक्सॉर ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। एक्सॉर ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, अगर सेम डिजिट आएगी तो रिजल्ट हमारा 1 होगा, सेम के लिए, डिफरेंट के लिए हमारा क्या होगा 1 होगा। इन्हीं कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलेंगे, हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, हमारा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। और सेम चीज आप इसको पाइथन में भी कर सकते हैं। पाइथन में डायरेक्टली आप मैथ को इंपोर्ट करिए, यूजर से इनपुट मांगिए, और सेम ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ फ्लोर लिख के किए हैं, यहाँ पे मैथ डॉट लॉग 2 करके किए हैं, ठीक। सेम चीज है, जब भी प्रिंट करेंगे तब भी एम इक्वल टू के करेंगे, ये भी चीज। और यहाँ पे C++ में भी जो हम लोग करेंगे लास्ट में ये करेंगे एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हमको बिट्स को चेंज करना है। थैंक यू एवरीवन।